घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम। फूल दुनिया बिछाएगी, दिल अपना बिछाएंगे हम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी शादी बेस्ट है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। बहुत सी प्रॉब्लम लोग लव मैरिज में भी फेस करते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स लोग अरेंज मैरिज में भी फेस करते हैं। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि नहीं ये शादी बेस्ट है या ये शादी बेस्ट नहीं है तो शायद सही नहीं होगा। हाँ, हर शादी के कुछ अपने फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, और कई बार चीज़ें आप पर भी निर्भर करती हैं कि आप अपनी शादी को सफल देखना चाहते हो या असफल, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। तो आपका मतलब कि आप पति पत्नी अगर दोनों लोग हो तो आप दोनों लोगों के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। दोस्तों, जैसे जो लव मैरिज होती है तो लव मैरिज में इसको समाज इसको मान्यता नहीं देता, समाज इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, शादी को लव मैरिज को लोग सही नहीं मानते। और दूसरा इसका जो सबसे निगेटिव पॉइंट शायद ये होता है ना कि अगर आप लव मैरिज करते हो तो आपको समाज और आपका परिवार दोनों सपोर्ट नहीं करते। दूसरी चीज़, इस शादी में अगर सही से चल रही है तो सब कुछ ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, आपके संबंधों में कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें क्या होता है ना कि सामाजिक दबाव नहीं डाला जा सकता, जो कि अरेंज मैरिज में होता है कि अगर इस तरह से कोई दिक्कत होती है तो घर परिवार रिश्तेदार आपको समझाते हैं, आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ें। पर लव मैरिज में ये चीज़ नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये एक इसका सबसे बड़ा शायद निगेटिव पॉइंट है। और दूसरा जो होता है कि लव मैरिज में कि होता क्या है कि जब हम लव लाइफ में होते हैं या शादी से पहले होते हैं तो होता क्या है ना कि अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें सिर्फ एक दूसरे से ही मतलब होता है। हमें आपके परिवार से, आपकी फैमिली से, आपके रिश्तेदारों से सुनते हैं, पूछेंगे, बात करेंगे, पर वो फीलिंग्स या वो चीज़ नहीं रहती या वो मतलब नहीं रहता जो शादी के बाद रखना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके घर में परेशानियां क्या हैं, हमें उनसे उतना मतलब नहीं होता। हम आपस में मिले, इंजॉय किए, घूमे फिरे, खाए पिए, बस हमारा इससे मतलब होता है। और अगर हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर एक दूसरे को जब भी बुलाएंगे, कॉल करेंगे तो लोग तुरंत आ जाते हैं। और दोनों के लिए बात है ये, चाहे लड़का हो या लड़की। और दूसरी चीज़, लड़के के लिए भी क्या होता है कि सिर्फ लड़की को कभी घुमाना होता है या कुछ गिफ्ट दिलाना होता है, क्या शॉपिंग करानी होती है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत थोड़े में भी कर सकते हो, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब लड़की आपकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, आपको घर चलाना पड़ता है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ। तब की लाइफ में और शायद पहले की लाइफ में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने या गिफ्ट दिलाने से काम नहीं चलने वाला। आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो वर्कलोड हो गया आपके ऊपर। और जो आप पहले करते थे, घुमाना फिराना, गिफ्ट दिलाना, शायद उसकी उम्मीद भी आपसे की जाएगी, आपको वो भी कराना पड़ेगा। और आपको घर परिवार की जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं वो भी करनी पड़ेंगी। दूसरी, आपको जो रिश्तेदारों की जो भी समस्याएं होती हैं या रिश्तेदारी निभाना करना, वो भी सब करना पड़ता है। तो अब आपको सब कुछ देखना पड़ता है, तब शायद ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल लगती हैं। तब आप उन चीज़ों के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते जितना आप पहले उन चीज़ों के लिए टाइम निकालते थे। और कई बार शायद यही एक वजह बन जाती है रिश्ते ख़राब होने की, कि होता है ना कि जब भी झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर तो ये होता है पहले आप इतना घुमाते थे, आप इतना गिफ्ट दिलाते थे, आप ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि तब सिर्फ उतना ही था।
आप मिले, आपने कुछ खाया पिया, घूमे फिरे, उतना ही था, हमारा उतने से मतलब था। लेकिन अब आपको पूरी जिम्मेदारी, घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ देखना है, उस लड़की का भी जिसको आप अपने साथ लाए हो और उसके बाद अपने घर का भी। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इन शादियों का। और एक चीज़ और होती है दोस्तों कि अगर आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, देखने में ठीक ठाक हो तो, और शिक्षा कहते हैं ना बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान के अंदर, ये आपको बहुत मतलब कई बार बहुत ऊंचाइयों पे भी पहुंचा देती है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, और अगर आप घर से कमज़ोर हो, आर्थिक स्थिति कम अच्छी है या जो भी है, तो इस लव मैरिज में एक पता है क्या होता है कि अगर आप घर से कमज़ोर हो, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है या और भी कुछ भी वजह हैं जो भी आपकी, तो इसमें आपको एक चांस ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप गरीब घर से हो तो आपको गरीब घर का ही लड़का मिले। अगर आप पढ़े लिखे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप अपनी लव मैरिज में आप अपनी लाइफ को अचानक से काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में। आपको एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा लड़का मिल सकता है दोस्तों। तो ये जो लव मैरिज की शायद मुझे लग रहा है कि अच्छा ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम गरीब होते हैं, गरीब घर से होते हैं ना, तो लोग उम्मीद करते हैं कि गरीब हैं तो ये लोग शादी भी ऐसे ही कर देंगे, तो आपको आप ही के लेवल का लोग रिश्ता बताते हैं। लेकिन लव मैरिज में ये नहीं होता। लव मैरिज में फिर आदमी ये नहीं देखता कि आप अमीर हो कि गरीब हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है, और आपको आपकी शिक्षा देखकर या आपकी ब्यूटी देखकर या आपका नेचर देखकर आपको अच्छा रिश्ता मिल जाता है। तो ये और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। और दोस्तों अगर ये लव मैरिज आपके अपने समाज में है, आप जिस समाज से बिलोंग करते हो, अगर उसी समाज में है तो काफ़ी आसानी भी होती है आपको लाइफ एडजस्ट करने में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको उस समाज का कल्चर, रहन सहन सब कुछ पता होता है। लेकिन अगर आपके समाज से अलग समाज है वो, तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप उस समाज के बारे में, उस कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एडजस्ट करने में हो सकती है। तो दोस्तों हर शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। इसी तरह से अगर हम अरेंज मैरिज देखें तो इसकी अच्छाई ये है कि अगर आपके रिश्तों में कभी दरार आती है, कुछ भी होता है, कोई दिक्कत होती है, तो कई बार परिवार या समाज दबाव डालता है या समझाता है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाती हैं, सही से चलने लगती हैं। एक तो ये फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक फ़ायदा ही हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी इस शादी में भी होती हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा दुखदाई होती हैं, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं। आदमी इस शादी में भी घरेलू हिंसा का शिकार होता है, घरेलू हिंसा का शिकार होता है। कई तरह से प्रताड़ना लोग इसलिए सहते रहते हैं ना कि अगर मैं बोलूँगी, विरोध करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से शादी की है और लोग मेरे माँ बाप को क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे, तमाम चीज़ें सोच के लोग इसमें भी बहुत पीड़ा सहते हैं। तो अरेंज मैरिज भी कोई सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ समाज इसको मान्यता देता है और कंपैरिजन देन शायद ये थोड़ा ज़्यादा सफल होती हैं लव मैरिज में। लेकिन लव मैरिज का परसेंटेज भी तो कम है, इतना लोग करते भी नहीं, तो शायद ये एक इसका कारण है। और अरेंज मैरिज में भी तकलीफ़ें मिलती हैं, तलाक इसमें भी होते हैं, लोग पति पत्नी अलग इसमें भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सी शादी बेस्ट है, कौन सी शादी बेस्ट नहीं है, तो दोस्तों ये समय और सिचुएशन और आपके रिश्तों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे देखते हो या कैसे लेके चलते हो, या आप अपने रिश्ते के प्रति कितना ईमानदार या समझदारी दिखाते हो। ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि कई बार जो होता है ना कि हम बात बात पे बोलने लगते हैं, आप पहले ऐसा करते थे अब नहीं करते, तो दोस्तों परिस्थिति बदल गई। तब आप लड़के लड़की थे, आपके पास टाइम होता था, आप कर लेते थे। अब आप पति पत्नी हो गए, आपके पास घर परिवार रिश्तेदार सबकी जिम्मेदारियां हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ लव मैरिज की भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ अरेंज मैरिज की हैं। कुछ बुराइयाँ लव मैरिज में हैं तो कुछ बुराइयाँ अरेंज मैरिज में भी। जैसे लव मैरिज में क्या होता है, हम एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं, आदमी का नेचर कैसा है, उसमें कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, हम काफ़ी हद तक एक दूसरे को जान रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में पता होता है। लेकिन अरेंज मैरिज में तो ऐसा नहीं होता। हम क्योंकि कई बार हम अरेंज मैरिज
तय हुई और शादी जल्दी हो जाती है, बहुत टाइम नहीं मिलता। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तो थोड़ा बहुत हम एक दूसरे के बारे में जान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता। तो हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, व्यक्ति कैसा है, क्या है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। पर दोस्तों, अगर मेरी नज़र से देखा जाए या मेरे से कोई पूछे कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों, जो सबसे अच्छी शादी होती है ना, तो वो लव विद अरेंज होती है। वो लव विद अरेंज होती है, प्यार भी परिवार भी। आपके साथ आपका प्यार भी रहता है और आपका परिवार भी रहता है। और जब आप कभी भी किसी भी मुसीबत में होते हो तो सब कोई आपके साथ खड़ा होता है। और दोस्तों, शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, आपका सेल्फ डिपेंड होना। आप लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए, लेकिन आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके रिश्ते के लिए, आपके अपने भविष्य के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से कोई भी शादी बुरी नहीं है और कोई भी शादी पूरी तरह से अच्छी नहीं है। सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो इसलिए दोस्तों, लव विद अरेंज अगर होता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपके साथ आपका प्यार भी रहेगा और परिवार भी रहेगा। और इसी तरह से आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।